ओम साई राम, जय साई राम। साईं कंचन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। बाबा के वचनों के बारे में आज बात करेंगे। साईं जो प्यार के सागर हैं, जो कृपा निदान है, ममता के सागर है, वह हमारे साईं जिसकी सारी दुनिया दीवानी है। बाबा रहमतों का सागर है। बाबा के भक्तों के लिए उनका एक एक वचन उनके लिए एक वरदान है। उन्हीं वचनों में से एक है साईं के 11 वचन। तो चलिए जानते हैं क्या है साईं के 11 वचन और क्या है उनका अर्थ। बाबा अपने भक्तों से क्या कह रहे हैं। साईं का पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं कहते हैं कि जो भी शिरडी में आएगा वो अपनी दुख गरीबी सारी समस्याओं को दूर भगाएगा। क्योंकि बाबा का लीला स्थान शिरडी था, इसलिए बाबा शिरडी आने को कहते हैं। लेकिन जो लोग शिरडी नहीं आ सकते, वो कोई भी साईं मंदिर जाएगा तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा कहते हैं कि जैसे ही समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा है उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिर में भी जो उनकी प्रतिमा बनी है उनको वैसा ही लाभ मिलेगा। मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। त्याग शरीर चल जाऊंगा, भक्ते है तो दौड़काऊंगा। बाबा अपने तीसरे वचन में कहते हैं, भले ही मैं शरीर रूप में नहीं हूँ, पर मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा मैं रहूंगा। मेरी समाधि उनसे बातें करेगी, उनके एक पुकार पे मैं दौड़ा चला आऊंगा। मन में रखना ढीठ विश्वास करे, समाधि पूरी आस। बाबा अपने चौथे वचन में कहते हैं कि मन में पूरी तरह विश्वास रखना। हो सकता है कि मुश्किलों में मेरा भक्त मुझे ना पाकर धैर्य खो दे, पर उनके अपने मन में पूरा विश्वास रखना होगा कि मेरी समाधि पर आने के बाद उनकी कोई बात खाली नहीं जाती। उनकी हर आस को बाबा पूरी करते हैं। बस मन में श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना। मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा अपने 5वें वचन में कहते हैं कि मेरी सीमा केवल शरीर तक नहीं है, मैं अजर अमर हूँ, मैं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, मैं अनंत हूँ, इसीलिए मैं जीवित रहूँगा। मेरे भक्त अपने भक्ति से मुझे पहचान सकते हैं। भक्ति और भाव ही मुझे प्यारा है। मेरे क्षण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। बाबा अपने प्यारे भक्तों से पूछते हैं कि मेरे शरीर में आया हुआ कोई खाली गया है क्या। ऐसा कोई भी एक सवाली है तो जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं कहते हैं जो मुझे जिस भाव में, जिस स्थिति में मैं पुकारेगा, मैं उसको उस भाव से दिखाई दूंगा, मैं उसको उस भाव में देखूंगा। भार तुम्हारा मुझ पे होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं अपने 8वें वचन में कहते हैं कि भार तुम्हारा मुझ पे होगा, तुम्हारी जिंदगी के हर भार को मैं निभाऊंगा। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। जो मुझ पर पूरी तरह से समर्पित होगा, उसके जीवन का भार मैं उठाऊंगा, उसकी हर इच्छा को मैं पूरा करूंगा। बाबा अपने 9वें वचन में कहते हैं, सहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। आओ मैं बैठा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, जो मांगना है मुझसे मांगो। अपने से प्रेम और श्रद्धा विश्वास के साथ जो तुम कहोगे मैं उसका पूरा करूँगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए ही आया हूँ। मुझ में लीन वचन मन का, उसका ऋण न कभी चुकाया। बाबा अपने 10वें वचन में कहते हैं, जो मुझ में लीन रहता है, जो मन क्रम और वचन से मुझ में लीन रहता है, जो हर पल हर क्षण मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसका मैं कर्जदार हो जाता हूँ। मैं उसके कर्ज तले दबा रहता हूँ। उसकी हर इच्छा
हर सपना, हर जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, एक कर्ज के भार जैसा रहता है। बाबा अपने 11 वचनों में कहते हैं, धन धन वो भक्त अनन्य, मेरी शरणता जिसे नन्ना। जो भक्त अनन्य भाव से भक्ति में लीन रहते हैं वो धन्य है, क्योंकि अनन्य भाव से ही प्रभु को पाया जा सकता है। वह भक्त मेरे प्रिय है, वह भक्त धन्य है जो प्रेम भक्ति भाव से मुझ में लीन रहते हैं। बाबा के 11 वचन पढ़िए, सुनिए। बाबा का ये महामंत्र है, इसके पढ़ने और सुनने से बाबा की कृपा बनी रहती है। ओम साई राम।